नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऋण से जुड़ी सरकारी योजनाओं के लिए जन समर्थ पोर्टल की शुरुआत करेंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आज 12वीं कक्षा के कला वर्ग और वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा का परिणाम जारी करेगा। बूंदी में आयोजित एशिया के पहले किन्नर योग प्रशिक्षण का पहला चरण संपन्न। और रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य में बाघिन T107 एक शावक के साथ नजर आई। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में ऋण से जुड़ी सरकारी योजनाओं के लिए जन समर्थ पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। सरकारी ऋण योजनाओं को जोड़ने वाला ये राष्ट्रीय पोर्टल अपनी तरह का पहला प्लेटफॉर्म होगा जो सीधे लाभार्थियों को ऋणदाताओं से जोड़ेगा। प्रधानमंत्री आज वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के ऐतिहासिक सप्ताह समारोह का भी उद्घाटन करेंगे। सप्ताह भर का ये आयोजन आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 6 से 11 जून तक मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री एक डिजिटल प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे जो पिछले 8 वर्ष में इन दोनों मंत्रालयों की यात्रा दर्शाएगी। श्री मोदी 1, 2, 5, 10 और 20 रुपए के सिक्कों की विशेष श्रृंखला भी जारी करेंगे। इस विशेष श्रृंखला पर आजादी का अमृत महोत्सव का लोगो होगा और ये दृष्टि बाधित व्यक्ति भी आसानी से पहचान सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल हमारे जीवन में गुथी अवधारणाएं हैं और सर्कुलर अर्थव्यवस्था हमारी संस्कृति और जीवन शैली का अभिन्न अंग है। विश्व पर्यावरण दिवस पर कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पर्यावरण आंदोलन के लिए वैश्विक पहल पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली लाइफ की शुरुआत करते हुए श्री मोदी ने कहा कि लाइफ जीवन शैली हमारी धरती की सुरक्षा के अनुरूप है। प्रधानमंत्री ने 1 अरब 30 करोड़ भारतीयों को धन्यवाद दिया जिनके सहयोग से देश पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रभावी प्रयास कर सका है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में उतार चढ़ाव के बीच कल 56 नए मामले सामने आए। 23 रोगी जयपुर जिले में मिले। अलवर में 9, अजमेर और बीकानेर में 4-4, झालावाड़ और नागौर में 3-3, बांसवाड़ा, जोधपुर, सीकर और उदयपुर में 2-2 और चूरू तथा धौलपुर में 1-1 व्यक्ति में संक्रमण का पता चला। बीते 24 घंटों में 28 मरीज स्वस्थ भी हुए। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 439 हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए सतर्कता बरतने की अपील की है। उन्होंने अपनी ट्वीट संदेश में कहा है कि कोविड से बचाव के लिए मास्क का प्रयोग अवश्य करें। कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के बाद डॉक्टर की सलाह पर प्रिकॉशन डोज लगवाएं। लक्षण दिखने पर कोविड टेस्ट अवश्य करवाएं और डॉक्टर की सलाह लें। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आज 12वीं कक्षा के कला संकाय का परिणाम घोषित करेगा। बोर्ड इसके अलावा वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा का परिणाम भी जारी करेगा। बोर्ड के सचिव मेघना चौधरी ने बताया कि कला वर्ग की परीक्षा के लिए कुल 6,52,610 परीक्षार्थी और वरिष्ठ उपाध्याय में 4,058 परीक्षार्थी पंजीकृत किए गए थे। उन्होंने बताया कि परीक्षा परिणाम बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। समाचारों की ऑडियो बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वेबसाइट पर सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से ताज़ा जानकारी प्राप्त की जा सकती है। समाचार अभी और हैं, उससे पहले ये संदेश। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर।
और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। इस बार का विषय है इकोनॉमिक्स और सवाल भेजने की अंतिम तारीख है 8 जून। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। बूंदी में आयोजित एशिया के पहले किन्नर योग प्रशिक्षण का पहला चरण कल संपन्न हुआ। इस अवसर पर देश भर से एकत्रित हुए किन्नर योग साधकों ने अपने योग और आध्यात्मिक अनुभव साझा किए। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने वर्चुअल माध्यम से जुड़कर किन्नरों से संवाद किया और उनके योग अनुभव सुने। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार का प्रयास है कि आजादी के 100 वर्ष पूरे होने तक कोई भी समाज ऐसा न रहे जो आजादी के पूर्ण अनुभव से वंचित रह जाए। भरतपुर का घना पक्षी अभ्यारण्य इन दिनों पक्षियों के नवजात शिशुओं की चहचहाट से गुंजायमान हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि पिछले करीब 10 दिन में 30,000 से अधिक बच्चे अंडों से बाहर निकल आए हैं, जिनकी अठखेलियां पर्यटकों को लुभा रही हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घना इन दिनों स्थानीय पक्षियों के नवजात शिशुओं की चहचहाट से गुंजायमान हो रहा है। उद्यान में 20 स्थानीय प्रजाति के पक्षियों ने करीब 12,000 घोंसले बनाए, जिनमें उन्होंने अंडे दिए। स्थानीय पक्षी हरियल, तोता, कबूतर, सनबर्ड, मैना, हाउस स्पैरो, रेड वाटर लैपिंग, कॉपर स्मिथ, बूढ़ बेकर, लार्क, पीपट, ई ग्रेट, हप्पू, तीतर, डव, ग्रे हॉर्न, बारबेट, व्हाइट आई, पर्पल हेरन, हार्नबिल सहित अन्य प्रजाति के हजारों परिंदों ने वंश वृद्धि की है। लाइफलाइन नेचर फॉर सोसाइटी के अध्यक्ष नवीन शर्मा ने बताया कि सितंबर तक बच्चे बड़े हो जाएंगे और वे घोंसलों को छोड़ देंगे। उन्होंने बताया कि स्थानीय पक्षी 21 से 28 दिनों में अंडों में से बच्चों को बाहर निकाल लेते हैं। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। सवाईमाधोपुर के रणथंभौर राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्य से कल बाघ T34 की मौत की दुखद खबर के बाद आज वन्य जीव प्रेमियों के लिए खुशी के भी समाचार हैं। अभ्यारण्य के गणेश मंदिर मार्ग पर बाघिन T107 एक शावक के साथ नजर आई है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। बाघिन T107 सुल्ताना एक शावक के साथ नजर आई है। मिश्रदरा गौमुखी के पास वन कर्मियों ने दूरबीन से गुफा में बाघिन के साथ एक शावक को देखा है। शावक एक से अधिक भी हो सकते हैं। बाघिन 107 सुल्ताना दूसरी बार मां बनी है। पहली बार इसने 3 शावकों को जन्म दिया था। शावक देखे जाने की खबर के बाद वन विभाग ने गणेश मंदिर जाने वाले मार्ग पर पैदल यात्री और दुपहिया वाहनों के प्रवेश पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी है। इसके लिए विभाग ने वैकल्पिक व्यवस्था की है। कल T34 के जाने की खबर के बाद सुल्ताना के शावकों की खबर से वन्य जीव प्रेमियों और पर्यटन व्यवसायियों में हर्ष की लहर है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। सवाईमाधोपुर के रईथा कला गांव में कल सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो की ओर से संगोष्ठी का आयोजन हुआ। इसमें ग्रामीणों को पर्यावरण के बारे में जानकारी दी गई। क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी ने बताया कि इस दौरान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन कर विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। नागौर जिले के आसन ढानीपुरा गांव में 3 युवकों की एक खेत में बने टांके में डूब जाने से मृत्यु हो गई। पुलिस ने तीनों शवों को टांके से बाहर निकलवाकर अस्पताल पहुंचाया। प्रदेश में तेज गर्मी और लू के असर से जनजीवन प्रभावित है। अधिकांश स्थानों पर दिन का तापमान 43 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जा रहा है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 46.7 डिग्री सेल्सियस तापमान श्रीगंगानगर में दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आज नागौर, अजमेर और आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं बादल गरजने के साथ हल्की बारिश होने और तेज हवा चलने की संभावना जताई है। राज्य के कुछ भागों में 14 या 15 जून के बाद मानसून पूर्व की बारिश हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऋण से जुड़ी सरकारी योजनाओं के लिए जन समर्थ पोर्टल की शुरुआत करेंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आज 12वीं कक्षा के कला वर्ग और वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा का परिणाम जारी करेगा। बूंदी में आयोजित एशिया के पहले किन्नर योग प्रशिक्षण का पहला चरण संपन्न हो गया है। और रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य में बाघिन T107 एक शावक के साथ नजर आई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।